समुद्र की गहराई में खुदाई कर रही एक टीम को हजारों साल पुराना एक विशाल पत्थर का ताबूत मिलता है। कहानी थी कि इस ताबूत के अंदर ऐसा खजाना छिपा है जो किसी भी देश को अमीर बना सकता है। इसलिए टीम का लीडर बिना समय गवाए उसे खोलने का आदेश देता है। सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन अंदर सोना नहीं, एक सूखी मम्मी पड़ी थी। एक सदस्य झुककर उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। मम्मी के पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। सबके चेहरे उड़ जाते हैं। अचानक मम्मी का पेट फटा है और एक भयानक जीव बाहर निकलकर उसी आदमी पर टूट पड़ता है। वो दर्द से चीखता रहता है, लेकिन बाकी लोग डर के मारे जड़ हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। सब अभी सदमे में ही थे कि ताबूत के अंदर से खून से सने पंजे बाहर आने लगते हैं। सबको लगता है बस यही एक राक्षस था, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। पूरा समुद्र अचानक हिलने लगता है। जब सब ऊपर देखते हैं तो पानी पर दर्जनों पुराने ताबूत तैर रहे थे और उन सभी ताबूतों से एक एक करके वही राक्षस निकलने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा जहाज उन जीवों से घिर जाता है। वे चुपचाप जहाज पर चढ़ते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। टीम भागते हुए जहाज के अंदर बंद हो जाती है और सारे दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन एक सदस्य बाहर रह जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, मगर अगर दरवाजा खोलते तो सारे राक्षस अंदर घुस जाते। इसलिए बाकी लोग उसकी चीखें सुनते रहते हैं और उसे मरते देखते रहते हैं। अब राक्षस हर तरफ थे, दरवाजे टूटने ही वाले थे। सबको लगा यही अंत है। तभी अचानक समुद्र से एक विशाल परछाई निकलती है। एक विशाल कछुआ, इतना बड़ा कि जहाज उसके सामने छोटा लगे। वो सीधे राक्षसों पर हमला कर देता है। अपने भारी शरीर और जबड़े से एक एक कर उन्हें समुद्र में फेंक देता है। राक्षस जैसे ही उस कछुए को देखते हैं, डरकर वापस पानी में भागने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज खाली हो जाता है। सबकी जान बच जाती है। एक लड़की बाहर आती है और विशाल कछुए को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई साधारण जीव नहीं था। वो वही छोटा कछुआ था जिसे उसने सालों पहले बचाकर पाला था। आज वही जीव बड़ा होकर समुद्र का रक्षक बन चुका था। वो लड़की को सुरक्षित देखकर वापस गहरे समंदर में लौट जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता था उन ताबूतों के साथ जो चीज समुद्र से बाहर आई थी वो अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी।